या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। मेरे देश में नहीं इससे भी, मेरे देश में नहीं इससे भी कोई खूबसूरत सरजमी। ये मेरा गिलगित बल्तिस्तान जन्नत से बढ़कर है हंसी। दरिया पहाड़ और नदियाँ झरने। ओके जी, मैं आपको ज़बरदस्त बात बता दूं कि मेरी एक्साइटमेंट लेवल इस हद तक पहुंच चुकी है कि मेरी आवाज़ बिल्कुल रुक गई है, क्योंकि मुझे ये दुख हो रहा है कि मैं पाकिस्तान के 8वें ऊंचे पहाड़ जो है राका पोशी, उसकी पीक तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन मेरे 2 दोस्तों ने मुझे कहा है कि डोंट वरी सनम, हम तो आए साथ है ना, हम पीक तक जाएंगे। तो वासिफ और अहमद को मैंने चैलेंज दिया है और 2 लड़कियाँ हम देखेंगे ये ना। आई एम रेडी टू गो, आई एम रेडी टू गो। शी इज मोर देन रेडी। हम सब जाने के लिए तैयार हैं और आप हमें देखें और हम तीनों ऊपर की पीक तक जाके दिखाएं। आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे हम ऊपर जाते हुए। हम पीक को देखेंगे और आप पीक तक जाएंगे। कितने दिन में? कितने दिन लगेंगे मुझे नहीं पता। मैं बताऊं थोड़ा सा राका पोशी के बारे में। 1938 से इस पीक को कॉन्कर करने की कोशिश की जा रही है। तकरीबन आप समझ लें 80 साल हो गए और सबसे पहली बार इस पीक को पहुंचाया, जो समिट किया उसका, वो 1958 में किया टॉम ने। इनका शख्स का नाम है टॉम। कहाँ से ताल्लुक है? हाँ, वो ब्रिटिश मुस्लिम है। वो ही इज़ अ मुस्लिम, ब्रिटिश मुस्लिम है वो, ब्रिटिश। तो उन्होंने यहाँ पर आए थे 1958 में, यानी 20 साल की कोशिश के बाद इस पीक पर पहुंचा गया। और आज हम सन 2018 में मौजूद हैं। मेरे ख्याल से सन 2018 में 2 और लोग करेंगे। जी हाँ, मैं यही बात करने वाला था। वो भी 10 मिनट में। एक्सक्यूज मी, ब्रिटिश, एक्सक्यूज मी, 2 नहीं 3 आप मुझे भूल गए। अच्छा, 4 मैं भी। ओके, 5वां मेरे ख्याल से हमें कोई एम्बुलेंस वाले को ले जाना पड़ेगा। मैं वो चैलेंजेस नहीं लेती जो मैं कर ना सकूं। तो हम इनको ऐसे नहीं जाने देंगे राका पोशी की पीक पे, तो खिला पिला के भेजेंगे। तो यहाँ के जो डीसी हैं कमाल साहब, उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे हाई टी का इंतजाम किया है। जी, उनसे बात करते हैं यहाँ पे बैठ के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर आप? मैं ठीक हूँ जी, थैंक यू। भाई हिस्ट्री तो अहमद ने हमें बता दी, कुछ राका पोशी की हिस्ट्री आप ही हमें बताएं, लेकिन प्लीज़ हैव अ सीट। फर्स्ट टाइम समिट 2 ब्रिटिश क्लाइंबर्स ने 1958 में किया था। तो उसके बाद मेरे ख्याल से 4-5 मरतबा ये समिट हुआ है। ये इसकी अप्रोच 3-4 जगहों से है। फर्स्ट टाइम ये साउथ वेस्ट रिज से उन्होंने इसको सबमिट किया था, 2 क्लाइंबर्स ने उसके साथ, फिर लोकल पोर्टर्स भी थे साथ। इसके अलावा ये इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये एक विद इन शॉर्ट डिस्टेंस 11 किलोमीटर में ये राइज करता है, कोई 20,500 फीट। तो कितनी देर लगती है उसे पहुंचने में? यहाँ पे बेस कैंप के लिए 11 किलोमीटर को 11 किलोमीटर के लिए लोकल लोगों को तो कोई लगता है, कोई 1 दिन लगता है। 24 घंटे लग जाते हैं 11 किलोमीटर, कोई 10 आवर्स लगते हैं डे टाइम के ना। अच्छा। तो यहाँ से कोई 12 किलोमीटर पे है बेस कैंप। ओके, तो आप कभी गए हैं बेस तक? बेस तक मेरा जाना नहीं हुआ, अलबत्ता यहाँ पे एक दूसरा ट्रैक है जी। लेकिन उनको जाना चाहिए भाई, डीसी साहब नहीं गए, कितनी बुरी बात है। डीसी साहब आपको चैलेंज देते हैं। मुझे भी आए कोई यहाँ पे कोई 1-2 हफ्ते हुए, हाल ही में आया, अब जाने का इरादा है। प्लान कर रहा हूँ कि इरादा है मेरा जाने का। अच्छा सनम, इनको सिर्फ अभी यहाँ पर 1 से 2 हफ्ते हुए हैं आए हुए। इधर आपकी यहाँ पर ट्रांसफर अभी हुआ है? जी कोई 2 हफ्ते अभी हुए मुझे। 2 हफ्ते हुए हैं, तो कोई बात नहीं। कमाल साहब, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पूछते हैं कोई इरादा है जाने का? जी इरादा तो है बिल्कुल यहाँ से जाने का। यहाँ पे पोनी ट्रैक तो नहीं, अलबत्ता बाय फुट आप यहाँ से जा सकते हैं। बाय फुट या हेलीकॉप्टर के जरिए भी जा सकते होंगे। हेलीकॉप्टर मिल जाए तो क्या ही बात है। अब मैं कमाल साहब से पूछूंगी कि सिर्फ इरादा है या वाकई सही नीयत से नेक इरादा है? हाँ, नहीं हेलीकॉप्टर अभी देते हैं, समा टीवी आपको हेलीकॉप्टर पहुंचाएगा। और नहीं, अगर ये बात है तो फिर हम खुद ही चले जाते हैं। फिर हम खुद क्यों ना चले जाएं? चले हम खाते हैं हमारे कुछ। थैंक यू फॉर ऑल द अरेंजमेंट्स, ब्यूटीफुल थिंग्स, मजा आ गया। यहाँ से इजाज़त लेते हैं हम लोग, उस तरफ आपको दिखा दें कि
पीक पे जाने की दोनों कोशिश करेंगे, नाकाम। अगर आपको इनकी आवाज़ नहीं समझ में आ रही है तो ये कह रही हैं हम यहाँ से इजाज़त चाहते हैं, अब हम अगली डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। अब समझ आ गया ना आपको? ऊपर जा रहे हैं और बहुत ऊपर जा रहे हैं। मेरी बात तो समझ नहीं आ रही, इनकी बात तो समझ आ रही। हाँ चले ऊपर चले ना। चलो। राका पोशी की बेस से हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और राका पोशी की तरफ हमारा सफ़र जारी है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, पर हमारा कैमरा फौरन वहाँ पे पहुँच सकता है, तो वहाँ पे लेके जाते हैं आपको। 1100 साल पहले ये गाड़ियां भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ये चीज बनी कैसे? पहले मेटल नहीं था तो फिर वो पत्थर के बने हुए बर्तन से खाना बनाते थे। जब मेटल आया तो फिर ये इसमें खाना बनाना स्टार्ट किया। कुछ ही देर में आपको हम दिखाएंगे गिलगित बल्तिस्तान के 1100 साल पुराने एल्तिज फोर्ट को। जी हाँ, एल्तिज फोर्ट, जहाँ पर क्या कुछ है ये आप देखेंगे आज के प्रोग्राम में। दुनिया भर से सयाह इस खूबसूरत मुकाम को देखने के लिए आते हैं और कहते हैं कि जिसने एल्तिज फोर्ट नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। जीने का मजा तो सुबह में है। अच्छा जी, हमने आपको बताया था कि हम एल्तिज फोर्ट जो है वहाँ पे जाएंगे और उस तरफ जा रहे हैं और उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। कौन ज्यादा एक्साइटेड है हिस्ट्री के बारे में? कौन नहीं होगा ये? मैं तो बहुत ज्यादा हूँ। किसको ज्यादा? आपको है? यस। अच्छा, मैं तो टर्की ही खास हिस्ट्री को जानने के लिए गया था लास्ट ईयर अपनी पूरी फैमिली के साथ। वहाँ पे सुल्तान अहमद मॉस्क और ये सारी चीज़ें हैं ना, म्यूजियम है सोफिया, तो वो आपको पूरी हिस्ट्री बताते हैं इस्लाम की। तो हिस्ट्री के बारे में तो मेरे ख्याल से हर कोई बड़ा ही एक्साइटेड होता है जानने के लिए। स्पेशली जिस जगह पे हम आए हुए हैं, हर चीज़ को देख के अंदाजा ऐसा होता है कि इसके पीछे क्या हुआ होगा। 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले यहाँ पे कौन रहते हैं, किस तरह रहते हैं। एग्जैक्टली सर, इसी तरह किसी भी चीज़ की अगर हिस्ट्री पता हो ना आपको, तो उसको देखने का एक मज़ा, उसका अंदाज ही चेंज हो जाता है। अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता तो आपके लिए वो एक जगह है, सिर्फ एक जगह है, लेकिन हिस्ट्री आपको मालूम है तो आपकी सोच बनी चली जाती है हर चीज़ की, फूड की। अच्छा, मेरे साथ बात हुई, इतना खूबसूरत है, ये दिखा दे शॉर्ट प्लीज। ये देख, खेत है किसी चीज का। ये खेत है किसका? गाय। शुक्र हमने खाना नहीं शुक्र। गाय के लिए घास। अच्छा, वो गाय के लिए भी बड़ा खास इंतजाम है। क्या रोटियां भी सुखाई जाती हैं क्योंकि सर्दियों में गाय के लिए चारा मुश्किल से मिलता है, तो रोटियां सुखाकर उसको चारे के तौर पे देते हैं। अच्छा, यहाँ नहीं, वो मैंने एक दो जगह घरों में देखा था। वो हम देखेंगे। लेकिन मैं आपको बता रही थी हिस्ट्री के हवाले से कि मैं कभी भी जहाँ इस तरह की जगहों पे आती हूँ तो मैं ना हमेशा इस सोच में पड़ती हूँ यहाँ पे किस तरह के लोग रहते होंगे, लाइफस्टाइल क्या पहनते होंगे, क्या खाते होंगे। एंड बिल्कुल मुझे लगता है कि काश मैं भी उस जमाने में, उस दौर में चली जाऊँ। और जिस तरह से हमें हिस्ट्री पता लगती है तो हम उस जमाने में चले जाते हैं, सोचने लगते हैं, इमेजिनेशन हमारे सामने आ जाता है। एक और चीज़ क्या होती है कि जब हम फॉर एग्जाम्पल जैसे सारे कराची से आए हैं तो एक इतनी हसल बसल की दुनिया से जब हम यहाँ पर आते हैं ना पहाड़ की तरफ जाने, तो हमें ये लगता है ये दुनिया ही कुछ और है। यहाँ पे ना हम किसी को अपने मोबाइलों में लगे हुए देखते हैं, यू नो, ना तो हम किसी को फ़ोन पे ज़्यादा बात करते हुए देख रहे होते हैं। यहाँ पे हर कोई वन ऑन वन कनेक्टेड होता है। अच्छा, मैं अपनी फील बताऊँ, मेरी फील ये होती है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं, अल्लाह ताला ने जो हमें बनाया है ना, हम अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हैं, हम अपनी सोल को एक्सप्लोर कर पाते हैं, हम जिंदगी का जो एक मकसद है उसको जान पाते हैं यहाँ आकर। क्योंकि देखिए हम जो शहर की लाइफ में कल्चर को या सकाफत को इतना फॉलो नहीं करते, यहाँ की हिस्ट्री जिस तरह से है दे आर ट्राइंग टू प्रिजर्व इट, उसको कंटिन्यू करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, मेरी फरमाइश है आप दोनों से। क्या? सेब नजर आ रहे हैं, ग्रीन वाले। ओके, अभी तोड़ते हैं। इधर है। ये बड़े मजे से तोड़ते हैं दोनों। मैं वही वाला, हमारा सेब तोड़ने का अंदाज ही कुछ और है। आ जाओ, आप अपनी मर्जी का सेब कहें ना उनको। हम आपको अंदाज दिखाते हैं, हमारे सेब तोड़ने का अंदाज। आ जाओ। वो रहे आगे। अच्छा, ये भी रहे छोटे से और थोड़े बड़े वाले तोड़े ना, बड़े वाले। अमरूद है, सेब नहीं है, ये अमरूद है।
अच्छा मैं बताती हूँ आगे। नहीं ये सेब है, ये सेब है। ये तो ऐसे फौरन एक तो पकड़ लिया, अब मैं आपको अंदाज दिखाऊंगा मेरा। आजा वासिफ भाई, ये गिर गए। ओके, ये कौन सा स्टाइल है? दरख्त चढ़ने का किसको शौक है? दरख्त पे चढ़ के तोड़े ना आप सेब को। नहीं हमारा भाई इनका अपना स्टाइल है। ये नाजिया को देखिए चढ़ गए। नहीं पहुंच रहा। अभी भी नहीं पहुंच रहा। नाजिया अरे नाजिया ने बड़ा लाल से पकड़ा। नाजिया ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर। बस नाजिया गिर ना जाओ। नाजिया कमान। ओए वासिफ, वासिफ को देखिए, ये नाजिया के मुकाबले में आ गए हैं नाजरीन। अब मुकाबला हो रहा है सेब तोड़ने का। ये ऊंचाई से सबसे क्विक। नाजिया आप भी 2-3, ये कितने 1 किलो जमा करने हैं? कितने जमा करने हैं? वासिफ बहुत हो गए बस। जगह बहुत है, बहुत है। वाह कितने सारे सेब मिल गए हमें। ये मैं इसमें शॉपर में रखूंगी साथ में। सब जमा करो, सारी चीजें, सारे फ्रूट जमा करें। अभी अंगूर रास्ते से हमने तोड़े थे, वो भी हमने रास्ते में खाए गाड़ी में, बड़े मजेदार और फ्रेश। सर हमें ये ख्वाहिश होती थी ना कि हम बड़े ताज़ा फल कब खाएंगे, ताज़ा सब्जियां कब खाएंगे, तो ये ख्वाहिश जो हमारी पूरी हो गई है माशाल्लाह तो से। जिंदगी का जीने का मकसद ही पूरा हो गया ना। पूरा हो गया, यहाँ आके पूरा जब हो से गया। बंदी गाड़ी मेरी में बैठी जिंदगी की है। हमेशा से ख्वाहिश रही कि दरख्त पे ऊपर चढ़ के जो है ना तोड़े जैसे और से क्या फल। हाँ इसके यहाँ पे लोग ना इस तरह लाल गाल और लाल ये गिरे हुए सेब, ये वाकई ये एक राउंड यहाँ कराची में कड़क वाले वही वाले हैं। वहाँ तक आते आते ये कड़क जो है ना वो खत्म हो जाता है। हैं वो बेचारे, ये जो चमक है ना उनकी, वो मुरझा जाती है। तो हमारे यहाँ के लोग ऑयल लगा के इसको चमकदार करते हैं। अब आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से अल्तफ फोर्ट की जानिब चलते हैं और देखते हैं। चलो आ जाओ। जी अब हम जा रहे हैं अल्तफ फोर्ट की तरफ और सालिया हमारे साथ हैं। सालिया कैसे हैं आप? कैसे है सनम बलोच के? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अच्छा लगा आपसे बिल्कुल मिलके। और आई नो आपकी अपनी लैंग्वेज की है, आप अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे, हम बिल्कुल ठीक है। तो आप सबको अच्छा आप ब्रिटिश के में बता दूं क्या हाल है कि हम बोलते हैं बेहाल बिला। बेहाल बिला इसका जवाब है जे ठीक बा, जे ठीक बा। हाँ बेहाल बिला जे ठीक बा, जे ठीक अपा, मतलब मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ, जे बाफ और हूँ और अपा नहीं हूँ। ठीक है, नहीं अपा AP अपा। अच्छा अगर मैं ये कहना कि हमें आपसे मोहब्बत है तो कैसे बोलेंगे? जा उन आयरुम्बा, जा उन आयरुम्बा। हाँ महबूब चला जाएगा। जायुन अरारुबा, जा उन मतलब आप, आयरुम आयरुम को सिखा दिया आप जरूर। बा। मुझे बहुत जरूरत है, मैंने हर जबान में सीखा हुआ है। बताओ कितनी जबान में बोलो, छोड़ो बोल दो। अहमद का तो काम है मोहब्बत को आगे तक पहुंचाना। प्यार करने वालों में इतना भी आई लव यू नाजिया। अगर मलिक साहब को कोई प्रॉब्लम ना हो। मलिक साहब नहीं, मलिक साहब मैं खुद हूँ, वो जो है ना खान साहब हैं। खान साहब को अगर मसला ना हो, खान साहब सॉरी। बहन भाइयों के लिए कोई मसला नहीं। अच्छा अब किसी और जबान में, क्योंकि मुझे भी बहन की, तो मुझे भी बोल दो। मेमनी में बोलूं? हाँ मेमनी में दोनों को बहन। मैं कहता हूँ प्यार। आओ तुझे से प्यार करान तो। चले अब आप सिंधी में बोले। अब आप सिंधी में अब आप सिंधी में बोले तब आप होलड़ो आहे। सीधे बोलेंगे कि मुखे तो सब प्यार आहे, मुखे तो सब प्यार आहे, मुखे तो सब मोहब्बत आहे, तो सब ही ॾाढो सुठो आहे, ॾाढो सुठो आहे। मुखे भी तुझे से प्यार आहे सनम। कभी बोल ना पाए बट आज कहे। कोई नहीं, मैं कहती हूँ मैनू तेरे नाल बहुत प्यार है। अरे किसी जबान में आप ही बोल दें।
पश्तो में बोल बातें दो। तो हो ही रही है यार, इस जगह से प्यार नहीं हो रहा आप लोगों को? इसी जगह के लिए बोल इस जगह के लिए तो बात हो रही है सारी। आई लव दिस प्लेस। हाँ वो अलग बात है, सनम को मैंने बातों बातों में आई लव यू कह दिया। जो है वो सबके मूड चेंज हो गए। मैंने कहा इस जगह की वजह से सबके मूड चेंज हो गए। हाँ देखे ना, बड़ी बातें निकल आई अंदर की। हाँ इतना रोमांटिक हो रहा है सब कुछ। वाओ, वहाँ पे नीचे कैफे है खाबसी कैफे। कौन सा? खाबसी कैफे। खा मतलब वहाँ, बसी गार्डन, कैफे कैफे खाबसी कैफे। So it ये means थोड़े से साइड पे है तो इसलिए हमने खाबसी कैफे के नाम से। खाबसी कैफे। ये गार्डन साइड कैफे। गार्डन साइड कैफे। अच्छा थोड़ा सा सवालिया ये बताएंगी आप कि ये अल्तित फोर्ट क्या है, क्या बेसिकली? अल्तित फोर्ट बेसिकली है 1100 साल पुराना किला जो कि एक प्रिंसेस के लिए बनाया। मतलब कि आज से 1100 साल पहले यहाँ का एक जो बादशाह था उसका नाम था सुल्तान खान। उसने शादी किया बल्तिस्तान शिगर की प्रिंसेस के साथ, उसका नाम था शिखतुन। जब प्रिंसेस को बल्तिस्तान से आतिल लेके आए तो प्रिंसेस ने देखा कोई कैसल वगैरह नहीं था, क्योंकि वो जहाँ से आई थी बल्तिस्तान से, उस टाइम उनका रहन सहन अच्छा था एज़ कम्पेयर टू हुंजा। तो उसने अपने भाई के साथ अपने अब्बू को कहते पैगाम भेजा कि आपने जिस जगह मेरी शादी की है वहाँ कोई रहने के काबिल घर नहीं है। तो प्रिंसेस के अब्बू ने अपनी बेटी के लिए जहेज की सूरत में अल्तित फोर्ट तामीर करके दिया। ये अब्बू की तरफ से गिफ्ट है अपनी बेटी के लिए। मुझे भी जब भी कोई प्रिंसेस मिलेगी मैं भी उसके लिए एक किला बनाऊंगा। हाँ मैं बनाऊंगा, मैं समझी। ये दुआ कहीं काश मैं भी प्रिंसेस होता। नहीं आप जगह बता दे कहाँ। मुझे लगा ये कह रहा है कि मैं अपने ससुर से कहूँगा कि मुझे भी बना के दे। हमारे जो लेफ्ट साइड पे वो म्यूजिक स्कूल है जो कि फंडेड है नॉर्वेजियन एम्बेसी। एक एम्बेसडर था लीव लार्सन, उसने फंडेड किया है। तो आफ्टर स्कूल यहाँ पे बच्चे बच्चियाँ लड़के दोनों आके जो हमारा ट्रेडिशनल म्यूजिक है, रुबाब, सितार, गिटार, अफ्रीकन ड्रम यहाँ पे आके सीखते हैं। Very good. After school. So it's like a music school. Yeah. It is actually music. Is it? Yeah. म्यूजिक रूम। ये माइक आपका है, जब तक आप हमारे साथ हैं सालिया, आपने जो भी बात करनी है इस माइक पे बात करेंगे। अच्छा आप इसे कह रही थी, मुझे बता रही थी अभी कि रेनोवेशन हुई है यहाँ पर। हाँ, फोर्ट की रिनोवेशन हुई है फ्रॉम 2006 to 9 अंडर आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर। तो कुछ चीज़ें हैं जो 1100 साल पुराने हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ चीज़ें जो बाद में ऐड हुआ है। मुझे लगता है ये जो रास्ते हैं ये वही पुराने रास्ते हैं। रास्ते तो बनाए गए ये नहीं, पहले जो रास्ता था वो रेजिडेंशियल एरिया से होते आना था, लेकिन बाद में ये चेंज की चीज़ें बाद में बनाए गए। फैसिलिटीज के लिए कि इजीली एक्सेस हो जाए फट जाए। बिल्कुल। I'm also a boy. ओके जी, फाइनली सालिया हम अल्तित फोर्ट पहुंच चुके हैं। अल्तित का मतलब क्या है? बेसिकली अल्तित बल्तित दोनों तिब्बतन वर्ड्स है, बल्ती वर्ड्स, जिसका मतलब होता है ऊपर नीचे। पहले इल्ती बिल्ती था, उसको चेंज करके अल्तित बल्तित रखा। आपको नजर आएगा बल्तित फोर्ट थोड़ा सा हाइट पे है, अल्तित फोर्ट थोड़ा सा नीचे है। हम पहले यहाँ से शुरू किया, अब हम हाइट पे जाएंगे। बिल्कुल हाइट। अच्छा, अल्तित फोर्ट इज 1100 years old। बिल्कुल। और बल्तित फोर्ट 800 साल पुराना है। तो ये 300 साल का गैप क्यों है? पहले यानी 3 सेंचुरीज का। बिल्कुल। उस टाइम विंटर्स में रॉयल फैमिली यहाँ पे शिफ्ट होते थे, फिर समर्स में यहाँ से शिफ्ट होके बल्तित फोर्ट जाते थे। पॉलिटिकल फंक्शंस बल्तित फोर्ट में सेलिब्रेट करते थे, सेरेमोनियल फंक्शंस यहाँ पे करते थे। तो 300 साल लगे बात जानने के आपने लिए। एक और भी तो चीज़ बताई थी कि ये वाला जो है वो 1100 साल पहले जब बनाया गया था तो वो प्रिंसेस के लिए गिफ्ट था। वो वाला भी वो वाला क्या था? क्योंकि प्रिंसेस के साथ जो बाराती में 130 लोग आए थे, कुछ कार्विंग करते थे, कुछ मैसन्स थे। तो प्रिंसेस को जब यहाँ लेके तो उन्होंने ये किला बनाया। वो जो प्रिंसेस थी वो बुद्धिस्ट थी, ये जो किला है बुद्धिस्ट ने बनाया है। मैं आपको बुद्धिज्म के इंस्क्रिप्शन दिखाऊंगी पिलर्स के ऊपर, उन्होंने कार्विंग करके बनाया है। ठीक है, वो उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों ने बाद में उनके फैमिली 300 साल बाद बना ना, तो आप अंदाजा लगा लें। सवाल बताया कितनी फीट पर है हम लोग यहाँ पर? कितनी अभी हम हैं 7600 फ्रॉम सी लेवल। 7600 बिल्कुल। ब्यूटीफुल यार। तो फोर्ट को आपने देखा रॉक के ऊपर बनाया है डिफेंस पर्पस के लिए। मैं अभी यही सोच रहा था सालिया जी कि 1100 साल पहले ये गाड़ियां भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ये चीज बनी कैसे और यहाँ पर आना जाना कैसे होता था? प्रिंसेस को जब लेके आए बल्तिस्तान से तो वो आगे थ्रू हिस्पर ग्लेशियर 14 डेज लग चुके उनको यहाँ पहुँचने। कैसे आई थी वो? हिस्पर ग्लेशियर से वॉक करते हुए। हिस्पर ग्लेशियर क्या होता है? वो एक ग्लेशियर का नाम है। अच्छा, और उठा कर लेकर आए थे।
और 14 दिन के सफ़र था। 14 डेज। 14 दिन का सफर। पूरी हिस्ट्री पढ़ के आए हैं सारे लोग। ये जो दीवारें बनी हैं ये पूरी रॉक से बनी हुई हैं। जो फोर्ट के अंदर मटेरियल यूज़ हुआ है वो है मड, वुड, स्टोन। आपको नज़र आएगा पहले मड है, फिर स्टोन, फिर वुड। तो जो अर्थ रेजिस्टेंस का जो हाइट है ये 8.5 है। ये पॉपुलर का है, जुनिपर है। और ये दीवारों की चौड़ाई कितनी होगी तकरीबन? बहुत ज़्यादा है, लाइक इतना। सर्दी नहीं आती होगी ना अंदर? बिल्कुल हाँ। अच्छा, इसके अंदर ठंडक नहीं आती होगी? हम इंटर होंगे, यहाँ से इंटर है फोर्ट का। तो किले के अंदर दरवाजे बहुत छोटे हैं, तो अपना आप सर बचा के अंदर आएगा। सही है। अच्छा ओके, मैं सवाल पूछना चाह रही थी कि किले के जो दरवाजे अक्सर हर जगह पे बहुत नीचे होते हैं, रीजन क्या है? उसके 3 रीजंस है। पहला ये कि फॉर द डिफेंस पर्पस, अगर कोई बाहर से हमला करे तो वो डायरेक्ट उसका सर लग जाएगा। तो फिर गार्ड्स के लिए इजी होगा उनको कैप्चर करने में या सर चॉप करने में। ओके, तो इजीली वो अंदर ना एंटर हो सके। दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, तो रूम्स को गर्म रखने के लिए वो दरवाजे छोटे बनाते हैं। तीसरा ये है कि रॉयल फैमिली पहले आके अंदर बैठ जाते थे और बाहर से जो भी आता था उनको ज़बरदस्ती सर झुक के अंदर जाना पड़ता था, इसलिए दरवाजे छोटे बनाते थे। रिस्पेक्ट वाला भी। रिस्पेक्ट। सही वाला कौन सा है इन सब में से? मुझे लगता है दुश्मनों वाला है कि दुश्मनों वाला भी है और रिस्पेक्ट वाला भी है। लेकिन बहुत जगह पे बाकी दरवाजे छोटे होते हैं कि वो रिस्पेक्ट के आप सर झुका के आएंगे। ठीक है। और आपने देखा होगा दरवाजे अभी यहाँ पे भी वो लोग बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाए, क्योंकि जो यहाँ से आएंगे तो फिर यहाँ से गार्ड्स के लिए जो होगा उनको पकड़ने में, इसलिए दरवाजे हमेशा इस साइड पे बनाते थे, डायरेक्ट सामने से नहीं बनाते। और ये किस वुड का है? ये भी मोस्टली जुनिपर और पॉपुलर का है। और ये भी उतनी ही पुरानी लकड़ी है। हाँ, मैं अंदर आपको दिखाऊंगी जो 1100 साल पुरानी है। ये दरवाजा 1100 साल? ये भी 1100 साल पुराना है और अंदर भी कुछ चीजें हैं। 1100 साल पुराना दरवाजा है? बिल्कुल। सर झुका के अंदर। इसे सबको आने दे, सबको आने दे, सबको आने दे। सर झुका के आए। बहुत ये सर झुका के आए। हम तो हमें जरूरत नहीं पड़ी, वासिफ को पड़ गई। सर झुका के हम सब लोग अंदर आए। बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो सर झुकाना पड़ा वो वासिफ का पड़ा। अभी हम जाएंगे रॉयल किचन में। ठीक है। रॉयल किचन, शाही किचन में अभी वो खाली पड़ा होगा, तो कुछ इंतजाम कर लेते, कुछ बना सामान है अंदर, किचन का सामान है। 1100 साल, इंटरेस्टिंग। 800 साल भी है, 300 साल। यहाँ तो झुका के आना पड़ा। 300 साल भी है, 800 साल भी चीज़ है, मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, उनके किचन भी बड़ा खुफिया जगहों पे बनाए जाते थे। दरवाजा दिखाया नहीं, हाँ, दरवाजे का शॉट। इस पे भी कार्विंग है, आप इस पे जरा फोकस करें तो इस पे बुद्धिज्म के इंस्क्रिप्शंस है। ठीक है। लाइक ये जो साइन है, साइन ऑफ स्वास्तिका, ये हिंदुओं का संस्कृति बिल्कुल उनका कॉन्सेप्ट है कि आग, हवा, पानी, मिट्टी, दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसके बगैर ह्यूमन लाइफ की एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है। तो ये उनका एक हमारे पास बिल्कुल साइन है। उतना ही पुराना ही बना हुआ है। बिल्कुल। हाँ, इसकी रेनोवेशन होती रहती है। रेनोवेशन होती रहती है। हम यहाँ से एग्जिट है, हम यहाँ से बाद में जाएंगे। सही है। अच्छा ठीक है। वो गार्ड रूम है। तो ये हम इंटर हो रहे शाही किचन में। शाही किचन में भी सर झुका के आना पड़ रहा है। शाही किचन में भी सर झुका के जाना है। अच्छा, ये बर्तन है जहाँ खाना बनाया जाता था तमाम लोगों के लिए, ये वाकई बहुत पुराना है। किचन में भी यहाँ पे सर झुका के जाना पड़ता है। काश हमारे लिए भी ऐसा महल बने, लोग सर झुका कर आए। ये देखें जी, जहेज के बर्तन। जहेज के बर्तन प्रिंसेस के। तो ये ज़माने को ऐसी दुल्हन मिलनी चाहिए जो जहेज में सारे बर्तन किचन में सर झुका के आना पड़े यार। खाना तुझे बनाना पड़ेगा। ऐसे बर्तन लेकर आए। नहीं तो उस जमाने में तो ये बड़े लाविश किस्म के होंगे ना, स्टाइलिश। बर्तन को जरा ये शाही किचन है। यहाँ पे शाही फैमिली के लिए खाना बनाते थे। ये एक कुकिंग पॉट जो कि मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। ठीक है। इसका एडवांटेज रॉक से बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ है। ये हट नहीं सकता यहाँ से। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये था कि खाना बनाने के बाद जल्दी ठंडा नहीं 6 से 8 घंटे तक खाना गर्म रहता है, ठंडा नहीं होता। हाँ, क्योंकि ये जगह सर्द बहुत ज्यादा है ना। उस टाइम नहीं था, ये रीजन सबसे बड़ा। फिर बाद में फिर मेटल आ गया, तो उन्होंने मेटल कुकिंग पॉट में खाना बनाना स्टार्ट किया। ये स्काई लाइट के लिए। और ये जो छत की जो सीलिंग है, ये इसका ये फ़ायदा है कि ये
सनलाइट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है रूम के अंदर। दूसरा वेंटिलेशन के लिए। उस जमाने में शीशा तो नहीं होता? शीशा नहीं था, जब रिस्टोरेशन के बाद उन्होंने शीशा ऐड किया है। वैसे नहीं था। तो ठंड के वक्त क्या करते थे? वो वुड से या पत्थर से वो कवर करते थे। इसमें भी कार्विंग, ये जो पिलर्स है ये 1100 साल जो लोग आए थे उनके साथ बाराती में, फिर उन्होंने ये कार्विंग करके बनाया है। बारात में लोग भी आए थे, बाराती भी कितने में लोग भी आए थे, कितने आर्टिस्ट लोग थे। बाराती भी बड़े अच्छे लोगों को लेकर आए बारात में। वो कुछ कार्विंग करते कुछ। आजकल हम बारातियों को बुलाए तो वो आएंगे, वो बोलेंगे हमारे बहुत सारे काम है। वो सिर्फ खाना खाने आएंगे, कार्विंग करने नहीं। कार्विंग करने नहीं चले जाएंगे। अच्छा, जो छत बनी हुई है ना वो भी ऐसे जैसे ना वो कवर करने के लिए ना, मतलब वो नहीं, ठंड को कवर करने के लिए हर जगह पे। ये पर्सन क्यों थे? क्योंकि पहले मेटल नहीं था तो फिर वो पत्थर के बने हुए बर्तन से खाना बनाते थे। जब मेटल आया तो फिर ये इसमें खाना बनाना स्टार्ट किया। ये उस जमाने का केटल जिसमें चाय वगैरह कैरी करते, किंग चावल ये उतना पुराना नहीं है, जैसे कि वो 1100 साल है। नहीं, ये उतना पुराना है। जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे डिफरेंट चीजें हैं, बिल्कुल। और ये उस जमाने का वुड का है, क्योंकि कदीम जमाने में पैसों का कॉन्सेप्ट नहीं था, जिसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है, चीजों को चीजों से तब्दील करना। तो ये अभी उनकी फैमिली मेंबर में से कोई है? रॉयल फैमिली अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि पहले गवर्नर था गिलगित बल्तिस्तान का मीर गजनफर अली खान, वो है लास्ट किंग मीर जमाल खान का बेटा। लेकिन अभी आते हैं। सनम, मुझे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज नजर आई है। ओनरशिप उनकी है? नहीं, ये अभी आगा खान फाउंडेशन के अंडर में है। अच्छा, हाँ। अच्छा, मुझे लगता है कि बेकिंग जो होती है वो वहाँ होती होगी, वहाँ पे हम भट्टी कहते हैं, नहीं, यहाँ पे बेक किया जाता है। ये यहाँ पे वेजिटेबल ड्राई फ्रूट स्टोर करते थे, स्टोर करने का था किचन। और चाबी ऐसे खातून के हाथ में देते थे जो कि एक अच्छी फैमिली को पे कंट्रोल कर सके, जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो ये इसमें चीजें रख के वो बंद करके उस खातून के हाथ में चाबी। अच्छा, और यहाँ पे गर्मी का कोई इंतजाम नहीं है तो पॉसिबली इसको फ्रिज के तौर पे इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल। सर्दी बहुत होती है ना, तो यहाँ पे अलग तरीके से स्टोरेज किया जाता है। सारे ये क्या है? ये उस जमाने का पॉट बॉक्स है जिसमें एक पोर्शन में आटा, दूसरे में गंदम स्टोर करते थे। इस पे भी आपको साइन स्वास्तिका का साइन नजर आएगा, ठीक है? अच्छा, नहीं, स्टोर करते थे सारा अनाज, जैसे हम कैबिनेट्स में रखते हैं तो ये लोग स्टोर करते थे। आजा, ये दिखा रहे हैं इसमें स्टोर करते हैं। स्टोर करते हैं। और अब हम बाहर जाएंगे। का मास्टर बेडरूम, सबसे अमीर तरीन कमरा। ये फायर प्लेस था, यहाँ पे बैठ के वो खाना खाते थे। मैं आप सबको लेके जा रही हूँ एक ऐसे मोहल्ले में जो 400 साल पुराना है। अच्छा, 400 साल। जीने का मजा तो सुबह में है। अच्छा, तो वो प्रिंस और प्रिंस भी वो भी यूं ही जाते थे। हाँ, उनके कद कितने होते थे? नॉर्मल हमारे जैसे, लेकिन पहले वो आते थे फिर बाद में लोग आते थे। जब प्रिंस आते होंगे तो वो प्रिंसेस के आगे झुक कर आते होंगे। दोनों साथ आते थे, दोनों, जिसके अंदर कोई नहीं होता उस टाइम। तो ये है उस जमाने का मास्टर बेडरूम, सबसे अमीर तरीन कमरा। ये फायर प्लेस था, यहाँ पे बैठ के वो खाना खाते थे। ये उनकी आरामगाह की जगह थी, बच्चों को वहाँ ऊपर सुलाते थे और डेली सामान वगैरह वहाँ पे स्टोर करते थे। बच्चे वहाँ से खेल नहीं जाते थे? नहीं। और वॉशरूम कहाँ था? बाहर में आपको दिखाते हैं। वाह, अच्छा, यहाँ पे आग लगाने और साले वो किसने बताया था? वो जो भी स्पेशल फूड होता था बादशाह और मलका का, वहाँ पे स्टोर करते थे। और अलमारी होती उनकी। हाँ, और इस पे कैंडल वगैरह रखते थे खाना खाने के दौरान। इस पे जो कुछ लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है? इस पे, क्योंकि ये जो रूम है इसको जो कल्चरल फेस्टिवल्स के लिए यूज़ करते थे, ठीक है? तो बफो हमारे कल्चरल फेस्टिवल है। बफो का मतलब होता है क्रॉप्स कटिंग टाइम। तो जितने भी बफो सेलिब्रेट किए हैं उन्होंने ये जहाँ पे राइट डाउन किया है, ठीक है? आ जाइए। अच्छा, ये जो है वो उनकी आराम का बेड उनका। ये ऐसे पत्थर पे सोते थे जमीन पे? नहीं, हमारे मस्जिद में कुछ कालीन टाइप के जो मलमल के बने हुए होते होंगे ना वो। वहाँ पे बच्चों को ऊपर सुलाते थे। नीचे वैसे है प्रिजन,
प्रिजनर्स के ऊपर वो टॉयलेट के तौर पे यूज़ करते थे ताकि वो मेंटली प्रिजनर्स को टॉर्चर कर सकें। ओह माय गॉड। जो कैदी थे राइट। ये वॉशरूम है और इसको ये वॉशरूम का होल है बेसिकली। तो बेसिकली सीवरेज लाइन है। और ये नीचे बताइए नहीं कि ये कैद खाना था इसके नीचे और प्रिजनर्स इसके नीचे होते थे और उसको टॉर्चर देने के लिए उनको वो यहाँ पे वॉशरूम करते थे और वो डायरेक्ट। अच्छा भाई साहब मैं समझी पहले कि कोई गैलरी है, यहाँ पर आके वो खड़े होते थे, पहाड़ देखते थे, नज़ारे देखते थे। देखिए उस टाइम पे मोबाइल या गैजेट्स होते नहीं थे, अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप स्टोरी देख रहे हैं तो यहाँ पे आप बैठ के नेचुरल नज़ारे देख सकते हैं। अब जैसे उस टाइम का एंटरटेनमेंट था। और अंदर और नहाने की जगह हमाम, शाही हमाम। आप लोगों ने तो गर्म हमाम लिया था, हमाम ठंडा हमाम। अब ठंडा हमाम लेके छोटा सा है। तो पानी कहाँ से आता था यहाँ पे? पानी नीचे से वो बकेट्स में लेके आते थे और कोने में एक सुराख था। रिस्टोरेशन के बाद वो बंद किया है क्योंकि बच्चे बाकी अंदर जाते ना तो प्रॉब्लम हो रहा है, रख देते थे बिल्कुल नीचे जाने के बाद। हमाम जरा अंदर जाए। आई थिंक ये दिए रखने की जगह ताकि यहाँ पे रोशनी हो। ये दिए रखने की जगह तो नहीं है। ये ट्रेडिशनल शेल्फ्स वगैरह है। शैम्पू तो नहीं होते थे वैसे, रात के टाइम दिया रखने। देखिए ये सब जो लाइट्स के जो अभी मेरे बाथरूम में ना ऐसी जगहें बनी है जहाँ पे मैंने शैम्पू और साबुन लगा। पहले इस तरह का था, आप देखें रिस्टोरेशन के बाद अभी इस तरह का। ये बिल्कुल उस टाइम खुला था, खुला हुआ था। काफी सारी चीजें रिस्टोर की गई हैं अंदर, लाइट्स लगाई गई। अच्छा ये हमाम ओपन हमाम था ये? नहीं ये बंद था, ये तो तो ये गैलरी ये वाला। अच्छा ये वो है। ओके 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 जी, हम तकरीबन छत पे आ चुके हैं और बाकी बीच में हम सारी जगह दिखाते आ रहे हैं। आपको काफी कम है, काफी जगह में कोई और बोले प्लीज। सर हम बोल के थक गए हैं, गला वैसे ही खराब है और सांस बहुत देखें जी। अल्तेज फोर्ट की हमने आपको बहुत मेन जगहें दिखाई हैं जिसमें से दो हर घर में बहुत ज़रूरी होती है। एक होता है किचन और एक होता है सोने की जगह। तो हमने आपको बादशाह जहाँ सोते थे वो जगह दिखाई है, उनका वॉशरूम दिखाया है और उनका हमाम दिखाया है। मिस कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा ये है ऑब्जर्वेशन टावर। गार्ड्स बैठ के नजर रखते दुश्मन पे अगर कोई हमला करे, ठीक है। तो ये है, इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह स्टोर करते थे। और इसके पड़े होंगे अभी उस साइड पे नहीं, उस साइड पे मस्जिद है जो कि 400 साल पुराना मस्जिद है। लेकिन ये तो उस दौर में बनाया गया था ना। ये 1100 साल पुराना है, लेकिन 400 साल पहले जब मुस्लिम जहाँ आए तो उन्होंने ये मस्जिद बनाया। ओके। और ये क्या है जहाँ पर इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह स्टोर करते थे जो हर घर से कलेक्ट करते थे। किंग का जो हिस्सा होता था वो जमा करके यहाँ पे वो लोग स्टोर कर लेते। यानी कि सारे घरों से कलेक्शन किया जाता था ड्राई फ्रूट्स का। ड्राई फ्रूट का सब पे नजर रखते थे, इनकी पोर्ट्स यहाँ बैठी थी तो वो खाते होंगे। वो भी खाते और शाही खानदान भी। और छत पे क्यों रखते थे? छत पे क्योंकि विंटर्स में वो लोग यहाँ शिफ्ट हो जाते थे तो फिर इसलिए वो छत पे ही रखते थे मखसूस। और ऊपर गार्ड्स का। हाँ ये गार्ड्स वगैरह के। और हम मस्जिद देखने जा रहे हैं। ये मस्जिद है 400 साल पुराना मस्जिद। वाह 400 साल पुराना मस्जिद मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद हम नीचे जाएंगे। 400 साल पुरानी मस्जिद। ये क्या है? मस्जिद 400 साल पुरानी मस्जिद। 400 साल पुरानी मस्जिद अभी हम देखने जा रहे हैं। बहुत अच्छी मस्जिद है। आ जाए जी, आ जाए। आपको 400 साल पुरानी मस्जिद मैं बताती हूँ, मैं फौरन इस तख्त पे बैठ गई क्योंकि बादशाह और मलका का तख्त था। बिल्कुल हाँ। यहाँ पे बैठ कर आवाम को देखते थे, नजर रखते थे आवाम के। यहाँ से भी देखते, यहाँ से बैठ के नीचे अपने आवाम को देखते। ये सनम उस तरफ अपनी रियाया को देखते थे। वाह अपनी आवाम को देखते थे और जहाँ से चीजें देखे लोग सुखा रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं और हम नीचे जा रहे हैं अभी। जो हमारी डांस वाला कर रहे थे, हमने कल किया था शादी में। हम अभी जा रहे हैं वहाँ पे। भाई जा रहे हैं। आज फिर वही डांस होगा। हम लगता है कराची जाके भी यही वाला डांस कर रहे होंगे। हम मस्जिद के शॉट्स। ये मस्जिद है, ये मस्जिद है। उस
उस ज़माने में इस टाइप के कारीज वगैरह बिछाते थे। और देखिए यहाँ की कार्विंग में फ़र्क है, जो नीचे वाली जो कार्विंग है yes. में फ़र्क है। क्या पॉइंट नोट किया है? बिल्कुल, उस पे स्वास्तिका है, इस पे उन्होंने वैसे फ्लावर्स बनाए हैं। तो बादशाह का नाम क्या था? सॉरी, सुल्तान खान। सुल्तान खान फर्स्ट किंग था और लास्ट किंग जमाल खान। उर्दू के दौर में जब मुसलमान थे वो। हाँ, नहीं 1100 साल पहले। मैं आप लोगों को इस दरवाजे के उस पार लेके जाऊंगी। उस पार 400 साल पुराना मोहल्ला और अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। तो इस दरवाजे के पीछे जो बस्ती है वहाँ पर 400 साल से लोग रह रहे हैं। सो लेट्स सी कि हमारा वो किस तरह वेलकम करते हैं। पूरी कितने प्यारे क्यूट बच्चे। ये भी थैंक यू। वाओ, ताली बजाना भी जरूर है। अस्सलाम वालेकुम। स्कूल के बच्चे हैं। अच्छा, आपके स्कूल के बच्चे हैं। वाओ, हेलो। ये बुके इसको देना चाहता हूँ। इन्हीं बच्चों को दे देते हैं। हाँ, खुशी खुशी नाम है इनका। खुशी, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशी दे। एक फूल ही निकला। ये आप सबके लिए, ठीक है? आप सबके लिए। वहाँ से आप किसी को नहीं दे रहे हैं? नहीं, आप दें, झुक के इन खूबसूरत बच्चों को, झुक के नहीं निकल रहा। नो, घुटनों पे बैठ के इन बच्चों को दें। ओह माय गॉड, वाओ, बड़ा वाओ, थैंक यू। चार 400 साल पुरानी ये बस्ती और ये बच्चों की शक्लें आज आप देखें कितने खूबसूरत, इतनी प्यारी बच्चियां, बच्चे। I feel very emotional. I feel very, I have no words. मैं क्या किस तरह बयान करूं? Thank you. Wow, I loved it. Seriously, honestly. Oh my God, और भी है, और भी है। ये नहीं खत्म होंगे, ये खत्म नहीं होंगे। क्लैप करते हुए जाते हैं। वाह, गुड। हेलो, ये वो उसको दिखाएं ऊपर। छोटू, हाय सेन, हाय सेन, हाय, बोला हाय, बोला हाय सेन, हाय सेन। How are you all? हाय, how are you? हाय सेन। अच्छा, मेरी टीम, हम सब लोग अब इन बच्चों के लिए इसी तरह ताले बजाएंगे। ऐसे बताइए, माइक छोड़ दो। कहाँ रखूं मैं? ये बल्कि आप ही लें, हम बजाएंगे। 1 2 3 4। वाह, किस सुंदर बजा सीखी। Oh my God! ये मतलब आसिफ एक्सपर्ट है।
सबसे पहले हिंदकी कम्युनिटी की तरफ से पाकिस्तान की सेलिब्रिटी आप ऊपर नहीं निकलेंगे सनम बलोच और उनके तमाम जो टीम मेंबर्स हैं पार्टिसिपेट करेंगे नहीं ना बैठे रहो हम लोग को आने में मुश्किल ना आप सब जानते हैं आजकल टीवी हर जगह पे टीम होती है बहुत से लोगों की सुख तब होती है जब वो सनम को देखते हैं और पाकिस्तान की सेलिब्रिटी एंकर पर्सन आप लोगों के लिए भी एक्चुअल और अगर आप यहाँ तशरीफ रखें सनम मनोज यू आर नॉट ऑनरी पर्सन There is a program for you. You just please sit there along with your team. ये हमारे मौजूद मेहमानों की जगह बैठे हैं इधर। तो मेरी गुजारिश है सनम साहिबा और आपके तमाम जितने भी टीम है यहाँ पे मेंबर्स हैं सो काइंड सो आपसे गुजारिश है कि आपके लिए शोज है तो आप लोग ऊपर बैठे हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम का वाक़या आगाज करें तो हमारे खूबसूरत मेहमानों के लिए हमारे तमाम मेजबानों की तरफ से भरपूर तालियां। चांद जैसे ही ऊपर आएगा तो ये लेक हम आपको थोड़ा सा क्लियर दिखा सकेंगे, पूरी सफेद हो जाएगी, लगेगा बिल्कुल जैसे बर्फ हो। एक बहुत बड़ा सरप्राइज है हमारे व्यूअर्स के लिए कि बड़ा खुशगवार हमारा जो पूरा सफर गुजरा है उसका और लुत्फ हमें उठाना है। जीने का मजा तो सुबह में है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। और मेरा गला बिल्कुल बैठ चुका है क्योंकि मैं जब से यहाँ पर आई हूँ बहुत एक्साइटेड और इतनी बातें की, इतना घूमा है, इतनी ठंड, तो आई एम सॉरी उसके लिए, लेकिन थैंक यू सो मच आप सबके प्यार का, रिस्पेक्ट का। और मैं पहले भी आ चुकी हूँ और मैं 15 दिन यहाँ पे गुजार चुकी हूँ, तो इस दफ़ा मैंने सोचा मैं अपने दोस्तों को यहाँ पर लेकर आऊँ और उन सबको दिखाऊँ कि गिलगित के लोग कितने और गंजा के लोग कितने प्यार करने वाले, कितने इज्जत देने वाले और कितने मोहब्बत देने वाले लोग हैं। और यहाँ की सकाफत मुझे बहुत पसंद है, यहाँ की हर जगह मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर लोग यहाँ पर आएँ और इन जगहों को एक्सप्लोर करें और यहाँ से बहुत कुछ सीख के बहुत मोहब्बत और बहुत यादें लेकर जाएं। और ख़वातीन का बहुत शुक्रिया, उनका ये अंदाज़ मुझे बड़ा अच्छा लगता है,
जो हाथ चूम के और टोपी और ये दुपट्टा ये सब। और मुझे ये बताएं कि होस्ट ने आपको वहाँ पे छेड़ा था, ये होस्ट आपसे ये पूछे आज आपने टोपी नहीं पहनी, तो शादी की है या नहीं की? नहीं, असल में वो छेड़ ये रही थी कि टोपी से छेड़ रही थी मुझे। टोपी पहन के मैं वहाँ चला गया तो उन्होंने कहा कि क्या आप यहाँ पे शादी करने आए हैं? ओके। तो उनके ख्याल में ये था कि तो आपकी शादी हो गई? मेरे 4 बच्चे हैं। ओके। शादी के बाद हादसा कितने हुए? हादसे बहुत हुए लेकिन मैं बता नहीं सकता। ओके जी, मेरे साथ यहाँ पर हमारी शेफ फरा वासिफ हमारे साथ हैं, यहाँ पे अहमद हमारे साथ हैं और हमारे साथ नाजिया। तो मैं चाहूँगी आप सबको कैसा लगा यहाँ पर आके? मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ और थैंक यू सनम और समा मेरी टीम जो हमें यहाँ पर मौका दिया, हम यहाँ पर आए। बहुत ही अच्छा वार्म वेलकम किया और ख़वातीन इतनी मॉडर्न है। मॉडर्न ये नहीं कि आप लिबास से मॉडर्न हो, दिमाग से मॉडर्न, सोच से मॉडर्न, बच्चों का रखने का जो लाइफ स्टाइल है और जिस तरह से मैंने यहाँ के खाने भी खाए हैं, जैसे कि मैं शेफ़ हूँ, तो उस लिहाज से मॉडर्न बच्चों को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया, अपने घरों को किया, अपने आप को किया, अपने हस्बैंड को किया, तो सब ख़वातीन के लिए क्लैपिंग स्पेशल। मैंने अपनी जिंदगी में इतना जबरदस्त वेलकम कभी नहीं देखा। वाह! शुक्रिया आप सबका। इतनी सारी बातें सनम ने कह दी है, सिर्फ एक बात कहूँगा कि दिल दिल पाकिस्तान, जान जान गिलगित बल्तिस्तान, आप तमाम लोग जितने प्यारे हैं बाय फेस शक्ल से, उससे कई गुना ज्यादा प्यारे आप लोग अंदर से। प्यारी सूरत उससे कई गुना प्यारी आपकी सीरत है। बहुत शुक्रिया, पूरे पाकिस्तान की जानिब से आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है। बहुत शुक्रिया। मुझे हमेशा से पहाड़ों से बहुत मोहब्बत रही। फिर मैंने चित्राल में बहुत ट्रैवल किया, मुझे प्यार हो गया और आज हुंजा आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे पहाड़ों से इश्क हो गया है। और ये इश्क जो है ये आप सबने आज अपनी मोहब्बत से और से भरपूर बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो जिंदगी के लम्हात हैं जो हम कभी भूल नहीं सकेंगे और चाहेंगे कि बार बार ऐसे लम्हे आए, इसलिए हम बार बार हुंजा आएंगे। एंड थैंक यू सो मच समा, थैंक यू सो मच सनम बलोच, थैंक यू सो मच द होल टीम जो हमें यहाँ तक लेकर आए। ये अब हुंजा वाले देखते हैं कितनी तालियां बजाते हैं। अच्छा जी, क्लैपिंग का मुकाबला करना है, तालियां बजानी है हुंजा वालों ने हुंजा के लिए। और जोर से। अब अच्छा लगा है ना, अब मजा आया। एक दफा लास्ट टाइम और जोर से। और उन्होंने एक अच्छी बात की कि हमारे पास यहाँ पे 80 साल के बाद जाके हम कहते हैं कि बुजुर्ग हैं हमारे, और शहरों में हमारे पास 40 साल के बाद बूढ़े हो जाते हैं। तो मुझे बड़े अच्छे लगे हमारे बुजुर्ग, एंड वी लव यू, थैंक यू सो मच। मैं ज़रा इनको हक से और आप बुजुर्गों के लिए हम सब जोरदार तालियां बजाना चाहेंगे भाई, जोरदार। मेरे देश में नहीं इससे भी, मेरे देश में नहीं इससे भी कोई खूबसूरत सरजमी। ये मेरा गिलगित बल्तिस्तान जन्नत से बढ़कर है हंसी। दरिया पहाड़ और नदियाँ झरने हरी ये खेतियाँ, रेगिस्तान और ग्लेशियर गहरी ये झीलें वादियाँ। उड़ी बर्फ की चादरें हैं चोटियाँ भी दिलनशी, उड़ी बर्फ की चादरें हैं चोटियाँ भी दिलनशी। यार टी शर्ट मुझे तो नहीं आएगी, मैंने कहा पजामा दे, पजामा आएगा। मैंने देखा, मैंने कहा नहीं पजामा मुझे भी नहीं आएगा, क्या करें?
तो फिर मैंने कहा, फिर बासित ने कहा यार इसका मफलर बन सकता है। मैंने कहा कहाँ से मंगवाए? के पगे घुंघरू बागे हीरा नाच रे। जीने का मजा तो सुबह में है। ये आप लोग देख सकते हैं कि हम एक गाड़ी में इतने सारे 14 लोग बैठे और इतनी दूर से आप हमारी गाड़ी खराब हो गई। मेरी बेगम को चेक करें, इसको मैं गोद में बिठा के लाया। बेहोश हो गए थे उमर, इनको पानी के छींटे मार के जगाया। अब हम पहुंच चुके हैं अताबाद लेक में और इनका नाम है सनम और हम अभी गाना भी गा रहे थे कि सनम तेरी कसम। तो सनम आप प्लीज आप ओवर टू यू राजिया। ओवर टू यू। बड़ा मजा आया, पूरे सब लोग गाड़ी में जो बैठ कर आए ना, तो सफर बड़ा अच्छा गुजरा, गाने गाते हुए आए, शोर करते हुए आए। भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों को ये लगता होगा कि यार ये रास्ता बड़ा खतरनाक होगा, रोड सड़कें नहीं बनी हुई होंगी और बड़ा ही कोई अंधेरा वाला रास्ता होगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शहरों में भी ऐसे रोड नहीं है जैसे रोड यहाँ पर है। और मैं अगर अभी तक किसी ने वो बात का जिक्र नहीं किया कि जो टनल बनाया है, जो चाइना की तरफ से गिफ्ट मिला है, जो कि हमें बताना चाहिए। second largest tunnel of Pakistan. Largest tunnel of Pakistan, जो कि खत्म ही नहीं हो रहा था, वो इतना लंबा था और यकीन जाने कि एक भी गड्ढा नहीं था सड़क पे, एक भी गड्ढा नहीं था। और हमें गड्ढे देखने की इतनी आदत है कि मिस कर रहा था कि गड्ढा क्यों नहीं है। मैं गाड़ी में ना मुझे लगता है तब तक नहीं होता ना। ये वो पाकिस्तानी है, ये वो पाकिस्तानी जो गड्ढा बना लेगा कि गड्ढा बनो तुम। अच्छा कैंप्स की तरफ चलते हैं और अहमद और आपका कैंप साथ ही है, तो आप दोनों हाँ आइए जी। शुक्र है मैं जो ना बेगम के साथ आया। ओके, अब कौन किस कैंप में जाएगा देखते हैं। मैं जा रहा हूँ। और ये कैंप का इफ्तिताह करते हुए मक्काडेल, थैंक यू आज गिरने से पहले, कैंप गिराने से पहले अंदर आइए। आ जाइए। अपने 400 रुपए वाले जूतों का ख्याल रखें। आ जाओ वासिफ, हम दोनों का कैंप अलग है, हमारा कैंप अलग है। जबरदस्त, मजा आ गया। ओके, अच्छा कभी कोई कैंप में रहा है, रात को रुका है? मैं रुका हूँ। कैसा भाई? मैं वेंट टू कश्मीर, मैं रत्ती गली लेक तक गया हूँ। वहाँ पर कैंपिंग ही होती है, वहाँ पर कोई रहने की जगह नहीं है। तो मैं सन 2016 ईयर 2016 में कश्मीर, हाँ बहुत सांस फूल गई मेरी। तो 2016 में मैं कश्मीर गया था, वहाँ पर मैंने 2 रातें कैंपिंग की थी और बड़ा मजा आया था, उसका एक अलग एक्सपीरियंस है। और अच्छा कैंप के अंदर सर्दी नहीं लगती। हाँ वाकई सर्दी नहीं लगती। ये तो हमने एमी फैशन में जरा कंबल ले लिया। जो पैराशूट मटेरियल से बनाया जाता है ना, ये खास तौर पर ये ऐसा मटेरियल होता है जिसमें अगर आप अपने बदन पे भी पहनेंगे ना तो आपको सर्दी नहीं लगेगी। अच्छा वो माइक पे सितारे लपेटे हुए, माइक ये गाना उसी दिन के लिए है। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर है, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ। अच्छा जी, मैं आपको एक बड़ा ही जबरदस्त मौसम का सबसे ज्यादा असर तुम पे हुआ है। दिमाग पे चढ़ गया मौसम, दिमाग पे चढ़ गया। कट से पहले तुम्हें जो परफॉर्मेंस दी है उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालना चाहिए। अभी नहीं, पहले एक चीज है। मैं गाड़ी की सर्विस से बाहर था और फिर मैं आते ही। अच्छा मुझे सब ये बताएं, कभी आप कभी किसी कैंप में रुके इस तरह? Yes, okay. अच्छा जी, एक बड़ी सर्दी का असर मेरी दिमाग पे तो हुआ है, लेकिन जिस शख्स पे सबसे ज्यादा सर्दी का असर हुआ है, जो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया, उसने क्या पहना, उसने क्या पहना, एक सेकंड सनम, अब मैं वो गाना चेंज करूंगा और गाना सुनाऊंगा, ठीक है? अच्छा एक सेकंड,
सुन तो लो। कोई नहीं सुनना चाहता ये यार सुन तो लो। आपको दिखाना चाहते हैं एक सेकंड सर्दी लग रही है तो आप ये भी कर सकते हैं। एक सेकंड नहीं ये मैं गाऊंगा ये उमैर भाई ने मफलर की जगह ये पजामा पहना है। बदन पे पजामा लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रहे हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। हमने मफलर पहना है, पजामा पहना है। अरे बताओ, ये बताओ किसका पजामा बताओ। इसको पहनने का तरीका है, इसको पहनने का तरीका होता है बीवियों को प्रैक्टिस कराएं। बीवियों को क्यों कराएं, बीवी को ना कराएं। बीवियों को प्रैक्टिस कराएं। तो किसको कराएं? बीवियों को कराएं तो बीवियों को ये कह रही है ना, बीवियों को प्रैक्टिस कराएं। तो तुमने बीवियों को क्यों कराएं, बीवी को कराएं। 2 3 4 हो एक ही होगी ना। तो ये देखिए जी, इसको पहनने का पजामा, मफलर की जगह पहनने का तरीका। क्लोज लो, ये कोई बहुत ही यार वैसे हद है क्रिएटिविटी से, दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। हद है बदन पे पजामा लपेटे हुए ओ जाने उमर कहाँ जा रहे ये आइडिया किसका था? ये आइडिया किसका था? अच्छा ये पजामा किसका है? सच बता दे कि किसका आइडिया था। ये पजामा किसका है? मैं तो मजाक कर रहा था भाई। और इस ब्रांड का नाम है पजामा मफलर। वासिफ आपका पजामा मफलर इज अ न्यू ब्रांड। अब ये देखिए निकाल के लाए थे वो हमारा देखिए तो कहता है ये यार ये छोटा मुझे नहीं आएगा, तो पजामा वासिफ जो है वो निकाल के लाए। एक्साइटमेंट कहाँ गई? इतनी एक्साइटमेंट पूरा एक पैकेट लेकर आए जिसमें से इन्होंने टी शर्ट निकाली और ये पजामा निकाला। कहते हैं टी शर्ट मुझे तो नहीं आएगी। मैंने कहा पजामा दे, पजामा आएगा। मैंने देखा, मैंने कहा नहीं पजामा मुझे भी नहीं आएगा, क्या करें। तो फिर मैंने कहा, फिर बासिफ ने कहा यार इसका मफलर बन सकता है। मैंने कहा आपका आइडिया था। आइडिया यार ये जो मफलर वाला आइडिया था ये क्रेजी आइडिया है और उनके उमैर ने जो है सबको बता दिया है कि अगर आपके पास मफलर नहीं है तो मफलर कैसे बन सकता है। कोई बात नहीं, पजामा हमारा भाई बहुत अच्छा एक्टर भी है, मॉडल भी है और अभी आप देखिएगा ये फैशन में आ जाएगा पजामा मफलर। पजामा मफलर। अच्छा इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है? जो पजामे की टांगे हैं वो आपकी गर्दन में आ जाती हैं और पजामे का पीछे वाला हिस्सा जो पीछे बैक को गर्म कर देता है। लेकिन उमैर में इसको दूसरा फायदा भी था, जैसे ज्यादा सर्दी लग रही है वो पजामा पहन भी सकता है। एक ही बात है, वो दो फायदे ना। इसकी जुगाड़ ढूंढने के पीछे वाला जो हिस्सा है उसको हम हुडी कैसे बनाएं, देखते हैं। प्रोजेक्ट हमारा वो है इंजीनियर। आज की कैंप में क्या ये मफलर में बातें होंगी? जो क्रिएटिव चीज होगी उस चीज पे बात करेंगे ना। मुझे लगी है भूख और ये बताएं सनम क्या आज खाने में क्या? मतलब मैं सपोज मैं हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ ही घूम रही हूँ जहाँ जहाँ जा रही हूँ। अरे मुझे लगता तो कुछ बनना है, चले खाने पे चलते यार, बोर कर रहे हैं लोग। हाँ यार बोर कर रहे हैं यार, मुझे बात आ गई, चले यार। हमारा पजामा एक्सपोज कर दिया वो कुछ नहीं। मैंने नहीं किया, आपके दोस्त ने किया। चले भाई चले। अच्छा भाई बारबेक्यू होगा भाई, बारबेक्यू होगा भाई, बारबेक्यू चलो बारबेक्यू होगा। बिल्कुल फनी नहीं लग रहा, बिल्कुल भी फनी नहीं है, बिल्कुल हंसी नहीं आ रही मुझे। बारबेक्यू हो गया। हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम। सनम जंप नहीं मारना बस। यार ये तो बारबी कुकड़ू है। बिल्कुल फनी नहीं लग रहा वासिफ। भाई बनाओ। सनम आज बहुत अच्छी लग रही है। सनम ने जो आज के शो हमें होस्ट किया है ना, चलो और क्या मांगा है आपने, बताएं और क्या चाहिए, हुक्म करें। सनम आप टिक्का बोटी खाएंगी? आपके लिए स्पेशल बनाया जाए, आपका मूड अच्छा हो। हम लोग बारबेक्यू एक्सपर्ट हैं। बारबेक्यू इसका नाम है, आज से बारबेक्यू। आप लड़कियां बड़ी मेहनत करती हैं। आप लड़कियां बड़ी मेहनत करती हैं, रोज सुबह 2 घंटे उठकर मेकअप करती हैं। कितना मेकअप करती हैं आप लोग, इतनी मेहनत करते हैं। आज हमने कहा हम आप लोगों को खिलाएंगे खाना। अच्छा सा आप इसको बनाइएगा। बिल्कुल अच्छा से इसको आपने शेफ आप बनाइए ना। आपका काम है लड़के बारबेक्यू करते हैं, लड़कियां तो खाएंगी। तो मफलर संभालने में नहीं आता, पजामा पहनते तो आज समझ जाता। अब ये पजामा ही। अच्छा कैसे बनेगा, मतलब बस कर दो हवा कोयले तो जलाए ना थोड़े, इसको हवा करे। अंगीठी जल रही है, मसाला मैंने लगाया पूरी ठंड में बैठकर, और फिर इतनी ठंड में तवा लेके पास झूठ बोला। तुम लोगों के लिए इतना मैंने मेहनत की है तो उसमें मुझे अप्रिशिएट तो करो। अच्छा ऑयल लगा देते हैं, और कोयले चाहिए।
फरा क्या करना होगा बताएं जरा। तो आपको थोड़ा सा हवा क्योंकि अभी जो कोयले हैं लगता है आपने बहुत बारबेक्यू किया है ना। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाए ना। भाई ये देखे मैं ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल लगाएं थोड़ा सा इस पर। ये गरम कोयले आ गए। गरम कोयला और कोयले अभी रुक जाए यार, क्या टीम एफर्ट हो रही है ना खाने के चक्कर में। अच्छा भाई मैं आप लोगों को बताती चलूं कि चांद जैसे ही ऊपर आएगा तो ये लेक हम आपको थोड़ा सा क्लियर दिखा सकेंगे। पूरी सफेद हो जाएगी, लगेगा बिल्कुल जैसे बर्फ हो गिरी हुई वो। और आप सबके लिए म्यूजिक का एहतमाम भी किया गया है यहाँ पर। मनोरंजन का खास इंतजाम है भाई। ये डांस तो रट गया। वैसे एक पैसे पूरे हो जाएंगे फिर। वैसे एक फैक्ट आप झील के बारे में बता रही थी, एक फैक्ट ये भी है कि जनवरी दिसंबर में ये झील पूरी फ्रोजन हो जाती है। लोग इसमें गाड़ियाँ भी चलाते हैं और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हो। बिल्कुल भाई इसको मैंने ऑयल लगाया है। ऑयल लगा के रखिए। सही है। चले आप बना रहे हैं फिर। चले आज हम लोग वहाँ पे बैठते हैं। क्यों बहुत ठंड लग रही है, इससे पहले कि हम मजीद बीमार हो जाए हम जाते हैं इस तरफ। ये बाजे बजने की भी आवाज आ रही है जी। बुलाते हैं ना उनको, ढोल शोल बजाते हैं। हाँ आई थिंक वहाँ पे बैठते हैं इस तरफ। आपने कहा सदफ के मेरे पैर उल्टे हो जाते रात में, ठीक है। यहाँ पे ना मुझे सच में एक चीज वाकई नहीं मैंने हमेशा सुना है कि हमेशा जो चुड़ैलें होती हैं उनके पैर उल्टे होते हैं। कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया किसी के साथ? कि मेरे 3 बजे के बाद होते हैं, उससे पहले नहीं होते। ठीक है भाई, टाइम देख लो सब। हाँ बताना, 2 बजे निकल जाए। अब सीरियसली सब सुनेंगे वाकयात। बैठे हुए थे चित्राल में ना, तो वहाँ पर ना हमने ना बातें शुरू कर दी, सब पूरा ग्रुप, हालांकि अच्छे खासे लोग थे हम लोग। हमने बातें शुरू की और ना हम कर रहे थे बातें जिन्नात पर और इन चीज़ों पर ना, कि यहाँ पर परियां होती हैं और ये होती हैं, चुड़ैलें होती हैं। तो थोड़ी देर बाद हालांकि सब सेट था, जो उनके यहाँ पे ना बहुत सारी लाइटें लगी हुई ना रिजॉर्ट में, तो क्या हुआ कि ना लाइटें जलने बुझने लगी और इतनी जोर जोर से सारी लाइटें एकदम से। हम सब 2 मिनट बाद वहाँ से उठ के अपने अपने कमरों में चले गए। हमने कहा यार ये एकदम से हुआ क्या है। अच्छा मैं बताती हूँ, मैं ड्रामा कर रही थी, बिल्कुल मेरा स्टार्ट का 14 का चांद था, रमज़ान में चल रहा था। तो हम बहुत लेट तक शूट करते थे और डेली शूट होती थी। और वो हवेली थी, कोई होटल था, कोई 100 साल पुराना, 200 साल पुराना, जो वहाँ पर मैं वो जगह नहीं बताना चाह रही, वहाँ पे लोग शूट करते थे, डर जाएंगे। तो खैर बहुत पुरानी जगह थी। हाँ ओके, आपका ऑफिस वहाँ पर। तो वहाँ पे एक हवेली और वहाँ पे था, तो बीच वाला एक जो फ्लोर था, तो हम लोग उसके साथ फिर ठीक हो गए थे कि ओके फाइन ठीक है। तो एक दिन मैं दुल्हन बनी हुई थी और मेरा शूट था, तो मैं शीशे के पास रुके ना, तो शीशे के सामने मैं वो टीका लगा रही थी। तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो उसने ग्रीन शर्ट पहनी हुई थी या ऑरेंज शर्ट, नहीं ग्रीन शर्ट पहनी हुई थी, और वो ना गुजरा मेरे साथ से गुजरा। तो मैं इसको देख रही थी कि मैंने कहा अब ये गुजरा, तो मेरे से बात कर रही थी। मैंने कहा ये हसीब देखो मैंने टीका लगाया कैसा लग रहा है। तो इसने जवाब नहीं दिया। तो अच्छा मैंने लाइक मुड़ के देखा तो मुझे लगा वो खड़ा हुआ है ना, और मैंने शीशे में देखा, मुझे शीशे में देख रही थी, नजर आया कि उसकी पीठ है। और मैंने कहा देखो हसीब कैसा लग रहा है। मैंने मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। और मैं सीरियसली अच्छा मैं बिल्कुल ना चुप। अब मुझे वैसे ही वहाँ पे बहुत डर लगता था, लेकिन मैं कुछ दिन में सेट हो गई थी। अच्छा ये वाली स्टोरी आपकी आई थी बाहर? आई थी ना। अच्छा मैं जैसे मैं वहीं की वहीं बर्फ बन गई। और वो आया तो उससे मैंने उसको शायद ग्रीन शर्ट में देखा, तो जब वो आया तो ऑरेंज शर्ट में था, या मैंने उसको ऑरेंज में देखा तो ग्रीन शर्ट में था, कलर चेंज था। मैं जैसे उसको देखा, मैं उसके पैर देखे, मैंने कहा हसीब तुम सच में हो या अभी भी तुम नहीं हो? उसने कहा आप ही हैं कोई और है? मैंने कहा मैं डर के नीचे गई, मैंने सीन किया, मैं बीमार हो गई और उसी दिन मैं हॉस्पिटलाइज हुई और 6 मंथ्स तक मैं डेली हॉस्पिटल जाती थी। उसके बाद में शूट जाती थी। हमारे घर में जब हम पुराने वाले घर में थे, पुराना भी इतना पुरानी फडल एरिया में जब हम थे, तो उसमें होता ये था कि रात में अचानक से हमारे लाउंज में एक टीवी लगा हुआ था, वो अचानक साउंड हो जाए और पंखा। सीरियसली? अच्छा आप सदफ रात में उठ के जाए या मैं उठ के जाऊँ तो जल्दी यार किसने बच्चे बैठे हुए थे या सदफ के मम्मी बाप साथ में कौन देख रहा था, जो उठ के चला गया, मैं बंद नहीं किया, अगर हम बंद करके आ जाए, फिर आ जाए, फिर थोड़ी देर बाद टीवी ऑन है और पंखा चल रहा है। फिर सदफ गई गुस्से में जाके सदफ ने क्या किया कि उसका प्लग निकाल दिया टीवी का, पता नहीं कौन चला रहा है, और पंखा बंद करके आके सो गई। हो गई बात, कोई मसला नहीं हुआ। उसके बाद
दूसरे दिन हम जब सुबह उठ के नाश्ते पे सारे बैठे हुए टेबल पे, तो अचानक से टीवी में से एक आवाज आई, टीवी खराब। और निकालो प्लग, टीवी खराब हो गया। नहीं लेकिन प्रॉपर प्रेजेंस थी उस घर में। हाँ बिल्कुल। और एक दफा ऐसा फील हुआ है हमेशा। बहुत बात है। कोई और बात बता दी थी, ये बात बता रही थी जो उमर भाई ने कि लाइक टैप्स ऑन हो जाते थे, इस तरह की चीजें होती थी, लेकिन हम यूज्ड हो गए थे। तो वहाँ पे रहते थे तब भी। अक्सर मैंने सुना है कि कुछ घरों में जिन्नात अपना बसेरा बना लेते हैं और आपको बताते हैं वो कि हम यहाँ हैं। अच्छा मैं अपने क्या मैं तंग ना किया जाए, नहीं था उनका, वो भाई टीवी देख रहे थे। मैं बता देती हूँ, एक छोटा बता देती हूँ, बता रही हूँ कि ऐसी जगहों पे पाकी का बहुत ख्याल रखना चाहिए, नापाकी नहीं होनी चाहिए। अच्छा मैं अपने रूम में अकेली सोती हूँ, जाहिर बात है। तो मेरे घर से जाहिर बात क्यों है भाई? जाहिर बात क्यों है? सो सकता है सोती है या लड़की अपने के साथ सोती है। ये बात है कि 2 बहनें भी सो सकती हैं। मम्मी के साथ सीरियस क्यों हो रही है? जाहिर सी बात है। आप सीरियस क्यों हो गई? अच्छा ये बताएं। सीरियस बात बताने वाली। जब मैं गुस्सा आ रहा है सो रही थी तो मैं जल्दी सोने की जाहिर सी बात है, बंदा जाहिर सी बात है, और अकेला बंदा तो खास तौर पर सोता है। मैं सो रही थी, मैं लेटी हुई थी। पागल हो गए, इनके में जिन्नात आ रहे हैं। बंदा अकेला तो पर्ची निकालने की भी जरूरत नहीं। आप लोगों ने निकाली थी, तब भी मैं सो रही थी। जब मेरी पर्ची निकली गई तब भी मैं सो ही रही थी। अच्छा तो मैं लेटी हुई थी, ऐसे 10:30 11 बज रहे थे और कोई भी नहीं था, सबके सब ऊपर पोर्शन में थे। तो मुझे लगा मेरी अम्मी ने मुझे प्रॉपर आवाज दी मेरे पास आकर। मैं जाग रही थी कि फराद तुम अकेले यहाँ क्यों जाग रही जाहिर सी बात है। लेकिन आप यकीन करें मैंने कहा हाँ मैं आ रही हूँ, और जब मैंने यूं देखा तो कोई भी नहीं था। जाहिर है तुमने कहा होगा के फ्लोर पे ही कोई नहीं, कोई भी नहीं था। और मैं बाहर आके निकली और मैंने देखा, मैं समझ गई थी। अच्छा मुझे भी ना एक दफा ऐसे जाहिर सी बात है, ये भी जाहिर सी बात है। दरअसल में आप लोग बोल के देख ले भाई, आप बोल के देख ले। दरअसल में आपको गुनूदगी थी। गनूदगी क्या होती है भाई? गनूदगी क्या होती है? बताओ क्या था? और तेल खाने में जो आप गनूदगी ये गोजिल है। नहीं घुंघरू नहीं मिले ना, इस वजह से। अच्छा भाई मैं आपको बता हॉरर किस्सा था और बेचारी को। अच्छा देखिए, अगर कोई ड्रामा सीन खत्म करना, हॉरर को किल करना हो तो मुझे बुलाओ, कोई लाफ्टर लेके आ जाए, कोई जोक बता दे, कोई जोक सुना दे। इससे ज्यादा और क्या जोक होगा? जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात कोई जोक सुना दे। चले कई दफा ऐसा होता है कि अगर घर में कोई क्यों होता है? इसलिए कि हम उसमें से एक दफा अहमद को बुलाया तो वो चीजें बंद हो गई। अच्छा जोक सुना दो ना, जोक सुना। आप सुनाए फिर। कोई सुनाए किसी को जोक से याद है? क्यों? अब तुम ऐसा करो, अपने पास मेरा बस्ता वापस करो, मेरा बस्ता वापस करो, बस्ता वापस करो। कितना बस्ता? मेरा बस्ता वापस करो। मैं फराज से एक पहेली पूछना चाहता हूँ। फराज शेफ, जाहिर सी बात है वो बता देंगी। एक मक्खी ने दूसरी मक्खी से क्या कहा? प्लीज अहमद तुम चुप हो जाओ। नहीं क्या कहा? एक मक्खी ने दूसरी मक्खी से क्या कहा? आई लव यू। सारे गंदे दिमाग। एक मक्खी ने दूसरी मक्खी से क्या कहा? ऐसी आवाज आती है ना, देखा मैं सही थी ना, मैं करीब थी। तो मक्खी तुमने सुना होगा ना सही तरीके से, हमने सुना ही नहीं इसकी बात। ये गंदा रहता है ना, तो मक्खियाँ अक्सर बैठती है इसमें, और अक्सर बैठ के मक्खियाँ इसी के बारे में बात करती है, तो इसको पता होता है कि मक्खी क्या कह रही है। भिस के या बस कहे तो अलग बात होती है। बस कहे तो 4 दिन से नहीं आया, अगर भिस कहे तो 2 दिन होते। उमर यहाँ पर बहुत सर्दी है, और उमर मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये ब्रेकिंग न्यूज देता चलूँ कि हुंजा में सर्दी की वजह से बहुत हम लोग टिटर रहे हैं। लेक से हम वापस आ चुके हैं और हम ब्लू लेक रेस्टोरेंट पे मौजूद हैं। और हम कहाँ? ब्लू लेक, और बहुत अच्छा इंतजाम है यहाँ का।
हम चलते हैं इस वक्त अहमद की तरफ। अहमद ओवर टू जी। थैंक यू मैर। मैं इस वक्त हुंजा में मौजूद हूँ और अदाबाद लेक के आगे मैं मौजूद हूँ। हुंजा उमैर यहाँ पर बहुत सर्दी है। और उमैर मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये ब्रेकिंग न्यूज देता चलूँ कि हुंजा में सर्दी की वजह से बहुत हम लोग टिटर रहे हैं, लेकिन हमारा मजा जो ड्राइव का मजा था वो दोबारा हो गया और वो मजीद और अच्छा इस तरह से हो गया कि यहाँ पर समा टीवी वालों ने और ब्लू लेक रेस्टोरेंट वालों ने यहाँ पर बॉन फायर का इंतजाम किया और आगे कैंपिंग और बारबेक्यू भी किया। जी उमैर मैं आपको ये भी बताता चलूं, मेरी बात सुनते चले अहमद प्लीज। जी आपने जो बातें की है इससे हमारा ब्रेन भी जो है वो बॉन फायर की तरह चल रहा है। जी अच्छा, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है हमारे व्यूअर्स के लिए कि बड़ा खुशगवार हमारा जो पूरा सफर गुजरा है उसका और लुत्फ हम उठाने हैं इस म्यूजिक के थ्रू। मैं किसी का इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, मैं किसी का इंट्रो करा रहा हूँ यार। कराची से लोग यार हटाओ इनको यार। कराची से लोग अहमदाबाद में यार रोको। अच्छा सुन ले भाई, हमारे साथ यहाँ पर हुंजा का एक बहुत फेमस बैंड मौजूद है और स्काउट्स बैंड के नाम से जाना चाहता है हुंजा का, और ये हमें अपना म्यूजिक प्ले करके सुनाएंगे। सो लेट्स गेट रेडी टू एंजॉय द फेमस गिलगित म्यूजिक। और वहां से इस पे डांस करेंगे। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। चले जी। कोई गाना है ना? ये पागल हो गए भाई। ये इतना अच्छा म्यूजिक बजा, झींगा लाला उड़ थोड़ी हो रहा था। अच्छा मेरा दिल चाह रहा है, अगर आप लोग बुरा ना माने, कि भाई हम अगर गेम खेलें, म्यूजिकल चेयर खेलते हैं सुबह, और हम लोग चेयर्स रखते हैं, ठीक है? ये म्यूजिक बजाएंगे, जैसे बंद करेंगे जो चेयर्स पे बैठ गया। डन। डांस करते हुए जाएंगे। पर आप बाइक पकड़ो। कोई बात नहीं, डंडा पकड़े। बहुत गलत बात है। ओके, ये आपने डंडा बैठेगा मेरी जगह पे, डंडा मार के ये गलत बात है।
होगा, फिर से होगा। दोबारा खड़े हो जाए, फिर से होगा। एक सेकंड के लिए मत बिठाओ, चले बेटो। ये दोनों आउट हो चुके हैं। दोनों आउट क्योंकि दोनों नहीं बैठे हैं, दोनों निकल जाए। बस अब तीन चेयर रखी जाए। मैं नहीं कर रही चीटिंग। चले, हम 4 हैं। भाई ओके रेडी। एक लड़की, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। म्यूजिक से पहले कोई बैठ जाता है तो वो गेम से आउट हो जाता है। बैठ गई। ओ भाई, मैं और सनम रह गए। खबरदार किसी ने होस्ट को जितवाने की कोशिश की, मैं पहले बता रहा हूँ बहुत बुरा होगा। हमें पहले से पता है इस गेम कौन जीतेगा। अब चेयर जो है ना यहाँ रखो, चलो। सनम बैठ जाए पहले। नहीं, यहाँ बैठ जाए। बहादुर हो गए। हाँ, पहले तुम बैठी थी, धक्का दिया। सनम बैठ रही थी, आपने धक्का दिया। नहीं, आपने धक्का दिया। सनम बैठ रही थी। दोबारा होना चाहिए। दोबारा नहीं होना चाहिए। मुझे पता है मेरे साथ चीटिंग हो रही थी। दोबारा नहीं। देखो लास्ट में तुमने भी चीटिंग की, लेकिन ये खुला तजाद है। वहाँ पे 2 लोग बैठे हुए, वो बता रहे जैसी सनम करीब आए म्यूजिक रोक दो, और वहाँ पे जो लोग हैं उनकी रुकते मैं बैठ गया, और उनकी खुद की टाइमिंग आउट है। अच्छा ओके, मैं होस्ट हूँ ना, फाइन। मैं हार गई, मैं बैकआउट कर रही हूँ। ये डंडा जीत गया। ये भी डंडा जीत गया। आप तीनों लड़के चलें। क्या? 3 लड़के मुकाबला करो। मैं जीत गया बस। नहीं, क्यों जीत गया? फिर मुकाबला करें। मजाक कर रहा हूँ। सनम जीत गई है, सनम जीत गई है, मैं मजाक कर रहा हूँ। चलें। एक कुर्सी सब। हाँ, घर से सामान लेके निकलो। भाई अरे रुको। ओके, बैठ जाओ। रुक ही नहीं रहे हो। सब जीत गए। सही कहा आपने। इसे कहते हैं फेयर गेम। ओके, अपनी अपनी कुर्सी संभालो, चलो। जीने का मजा तो सुबह में है। वापस आ चुके हैं और अताबाद लेक के पास हम लोग
और चौधरी का चांद आप लोग देख रहे हैं। देखिए फुल मून है और कुछ देर बाद और सुबह के भी मनाज़िर हम आपको दिखाते रहेंगे। और जब ये लेक जो है बर्फ़ की बन जाती है, बर्फ़ हो जाती है, पानी जो जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है सर्दियों में, वो भी हम 2 विंडो में आपको साथ साथ दिखाएंगे कि किस तरह ये हो जाती है जब और सर्दियाँ आएंगी। और हम नीचे आ चुके हैं यहाँ पर। और जी माइक आप जी, तो अताबाद लेक की कुछ एक हिस्ट्री भी है कि ये लेक जो है वो तकरीबन 400 फीट की गहराई है इस लेक की, 350 to 400। और ये जब इसमें एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ था कि इसमें 460 घराने डूब गए थे इस अताबाद लेक में। और हम अंदर की तरफ जब जाएंगे और अगर दिन में हम देखें तो नीचे आपको दरख्त भी नजर आएंगे कि ये पानी इतना ऊपर आ गया कि दरख्त इसके अंदर और वो नजर आते हैं इस लेक में। वो मैं देख चुकी हूँ। अगर मेरे पास एक पिक्चर है तो मैं आपको विंडो में वो भी दिखाती हुई चलूँगी। और ये पहाड़ गिर गया था, तो ये आप पूछा भी आप लोग बात कर रहे थे कितने साल पुरानी लेक है? 2010 में 8 साल पुरानी लेक, ये 8 साल पुरानी है। और वो बता रहे थे कि 2 पहाड़ जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जूं करके गिर गए थे, तो ऑटोमेटिकली ये दरिया सिंध है, तो दरिया सिंध पे वो बन गया था, तो ये पानी जमा होता रहता है। अच्छा, वो कहते हैं कि जब गर्मियों का सीज़न होता है, समर होता है, तो ये हम जहाँ से आए हैं यहाँ से तकरीबन कोई समझेंगे 500 मीटर्स होगा ये इनका हट, ठीक है। ये कहते हैं वहाँ तक पानी होता है और तकरीबन कोई 20-20 फीट होता है पानी, बहुत ज़्यादा पानी। वैसे हमने जब जिस रेस्टोरेंट में खाना खाया है, उस रेस्टोरेंट के जो ओनर है उनका खुद का भी घर यहीं पे था, इसी लेक में वो डूब गया। वो हमारे साथ हैं शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। अरे जी, हमारे साथ यहाँ पर शेख खान मौजूद हैं जो यहाँ की लोकल लाइट है। और ये गेस्ट हाउस जो है, ये जो रेस्टोरेंट है, ये भी इनके ओनर हैं। और जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि 460 घराने डूब गए और यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ और फिर 2 पहाड़ भी टकराए, तो वो पानी ऊपर आता गया तो एक लेक बन गई। 8 साल हो गए इस लेक को बने हुए, 8 साल। ठीक है। ये बताइए, आज ये एक बहुत मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बन गया, लोग दूर दराज एरिया से देखने आते हैं ये लेक। जैसे हम भी आए हैं, समा टीवी आपके पास आया है, आपको कैसा महसूस होता है कि जब दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं, आपसे मिलते हैं, आप उन्हें देखते हैं, कैसा महसूस होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आप लोगों के समा टीवी के चैनल से तवज्जुह से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने ये जो हमारे ये देहात के एरिया है, इसमें आप लोग आकर इतना बड़ा अपना परफॉर्मेंस शो किया। दूसरा, हमारा जो ये डिज़ास्टर हुआ है, ये 2010 जनवरी 4 जनवरी में हुआ है। और ये जो आप लेक देख रहे हैं, ये तकरीबन 5 महीने में ये इकट्ठा हुआ है। इसमें 460 घराने इसमें डूब गए और इसमें 20 बंदों का कैजुअल्टी हुआ है। तो दूसरा, मेरा अपना ज़ाती घर भी इसमें डूब गया है। तो ये अल्लाह की निज़ाम है, इसमें शुक्र करने की बात है। तो बाकी ये कि पहले जो हम ये इससे रिज़्क़ जो खा रहे थे, इससे हम इस वक्त अच्छे बेहतर तरीके से हम रिज़्क़ खा रहे हैं। ये अल्लाह पाक की हिकमत है जो उस वक्त हमें नहीं समझ आती, लेकिन बाद में समझ आती है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी मज़े की इन्होंने बताई थी कि ये लेक जो है सर्दियों में बिल्कुल जम जाती है, बर्फ़ की हो जाती है। और ये बड़े मज़े से खुशी से बता रहे थे कि मेरे बच्चे इस पे फुटबॉल भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं और मोटरसाइकिल्स भी चलती हैं। अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में आया अभी जब आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, तो आपने बताया जहाँ पर आपका रेस्टोरेंट है ये वहाँ तक पानी चले जाता है 20 फुट गहराई का, ये बात है? ये तकरीबन मेरे रेस्टोरेंट से ऊपर कोई 50 फुट पानी ऊपर गए थे। तो जिस जगह पे मैंने रेस्टोरेंट बनाया हूँ, उसी जगह पे 30 से 40 फुट पानी खड़े थे। ये FW वालों ने आगे से बंद तोड़ दिया। तोड़ने के बाद ये पानी नीचे आया। आने के बाद मैंने ये 2 साल हो गए ये रिजॉर्ट बनाया हूँ, मैंने कैंपिंग साइट बनाया हूँ। थैंक यू सो मच शेर खान भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। चले जी, चले चले भाई। ये सारे शूज खराब हो गए क्योंकि हम जिस रास्ते से आए वहाँ पे कीचड़ था। सनम, आप मेरे जूते पे चढ़िए, आपने मेरे जूते भी खराब कर दिए। ठीक है, हम वापस जा रहे हैं। जरा कीचड़ पे चलकर अगर आ सको तो आओ। तो खाना हमें बुला रहा है कि अगर आ सकते हो तो आओ। तो हम अब जाकर ये बारबेक्यू खाते हैं। अब कराची का बदला ले रहा है मुझसे। चलें जी, चलते हैं। जीने का मजा तो सुबह में है।